टाटा सियारा के इंजन ऑप्शंस देखकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा इंजन रियल लाइफ में एक्चुअली बेस्ट होगा। एनए पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल या डीजल, ब्रोशर के नंबर्स अलग कहानी बताते हैं, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। इसलिए आज मैं टाटा सियारा के इंजन्स का रिव्यू नहीं करूंगी, मैं आपको इंजीनियर की तरह समझाऊंगी। हाय, मैं हूँ एक इंजीनियर और ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, और आपका स्वागत है हर कार डायरीज में, जहाँ हम कार्स को हाइप से नहीं, लॉजिक, फिजिक्स और रियल वर्ल्ड बिहेवियर से समझते हैं। स्पेक शीट सिर्फ ये बताती है कि पावर कितनी है और टॉर्क कितना है, लेकिन असली सवाल ये होता है कि ये टॉर्क किस आरपीएम पे आता है और कितनी देर तक रहता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कार ट्रैफिक में कैसी बिहेव करेगी और हाईवे पे कैसी फील होगी। टाटा सियारा के इंजन्स को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। टॉर्क मतलब पुलिंग फोर्स, आरपीएम मतलब इंजन की स्पीड, और पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम। इसका मतलब ये है, सिर्फ ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा आरपीएम इंजन को अच्छा नहीं बनाता। अच्छा इंजन वो होता है जिसका यूजेबल पावर बैंड वाइड हो, यानी ज़्यादा आरपीएम रेंज में यूजफुल पावर मिले। सबसे पहले बात करते हैं टाटा सियारा के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की। टाटा ने इस इंजन के लिए एटकिंसन साइकिल को चूज़ किया है। एटकिंसन साइकिल होता क्या है? नॉर्मल इंजन ऑटो साइकिल में इनटेक और कंप्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एटकिंसन इंजन में इनटेक वाल्व थोड़ा लेट क्लोज होता है, जिससे एक्चुअल कंप्रेशन कम हो जाता है, लेकिन एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। तो रिज़ल्ट ये होता है कि हर ड्रॉप पेट्रोल से ज़्यादा काम, मतलब बेटर माइलेज। टाटा सियारा के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 145 न्यूटन मीटर टॉर्क लगभग 2100 आरपीएम पे डिलीवर करता है। ये नंबर थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि पीक टॉर्क काफ़ी लो आरपीएम पे आता है, और ये टाटा की इंटेंशनल ट्यूनिंग चॉइस है। सेगमेंट में कंपैरिजन करें तो Hyundai क्रेटा के एनए पेट्रोल इंजन भी सिमिलर पीक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर, डिफरेंस है कि ये टॉर्क किस आरपीएम पे अवेलेबल होता है। सेम टॉर्क का मतलब सेम ड्राइविंग फील नहीं होता। टॉर्क का प्लेसमेंट टॉर्क के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए क्रेटा का पीक 145 न्यूटन मीटर टॉर्क लगभग 4500 आरपीएम पे आता है, जबकि टाटा सियारा में ये टॉर्क 2100 आरपीएम पे ही अवेलेबल हो जाता है। टॉर्क का नंबर सेम है, लेकिन आरपीएम प्लेसमेंट अलग है, और इसी वजह से इंजन का कैरेक्टर भी अलग हो जाता है, जिसे हम समझते हैं रियल वर्ल्ड यूजेज में ये कैसे बिहेव करेगा। स्टार्ट करते हैं सिटी यूसेज से। तो सियारा का एनी पेट्रोल इंजन कम आरपीएम पे टॉर्क अवेलेबिलिटी की वजह से सिटी यूसेज के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। ये सेगमेंट के अदर ऑप्शन से ज़्यादा रिलैक्स फील होना चाहिए। लो स्पीड पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स ईजी होना चाहिए। इस ग्राफ में हमने सियारा और क्रेटा के टॉर्क कर्व्स का रफ कंपैरिजन दिखाया है। सिटी ड्राइविंग ज़्यादातर इसी शेडेड आरपीएम जोन में होती है, जहां सियारा का टॉर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए लो स्पीड ड्राइविंग एफर्टलेस फील होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। जबकि क्रेटा के एनए पेट्रोल इंजन पे टॉर्क ग्रेजुअली बिल्ड होता है। पीक टॉर्क काफ़ी ऊपर के आरपीएम पे आता है, इसलिए सिटी में थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा लेजी फील करता है। अब अगर हम बात करें हाईवे यूसेज की, तो वहाँ स्टोरी चेंज हो जाती है। हाईवे पे सियारा का एनए पेट्रोल इंजन मिड टू हाई आरपीएम पे थोड़ा पेशेंस मांग सकता है। वहीं सेगमेंट की बाकी कार्स का रेव हैप्पी इंजन और हायर आरपीएम में अवेलेबल ज़्यादा टॉर्क हाईवे पे कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर फील करवाएगा। फाइनली टू समराइज, सियारा का 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सिटी के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। हालांकि ये ऑप्शन एक्साइटमेंट के लिए नहीं, ईज और कंफर्ट के लिए ट्यून्ड है। समरी के लिए पॉज करें। अब हम बात करते हैं इंजन ऑप्शन 2 यानी टर्बो पेट्रोल। टाटा का हाइपीरियन टीजीडीआई सिर्फ एक नॉर्मल टर्बो पेट्रोल नहीं है, ये टाटा का मॉडर्न गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, जिसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो नॉर्मली यूरोपियन इंजन्स में देखी जाती हैं। सबसे पहले गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन। फ्यूल डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में स्प्रे होता है, जिससे एफिशिएंसी बेटर होती है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा प्रिसाइज होता है। सेकेंड, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर यानी वीजीटी। इसका मतलब है टर्बो लो आरपीएम पे भी एफिशिएंटली बूस्ट बना सकता है।
और हाई आरपीएम पे भी एयर फ्लो कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं पावर फिगर्स की। सियारा के टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको 250 न्यूटन मीटर से ज़्यादा टॉर्क मिलता है। ये टॉर्क रफली 1700 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है। Hyundai क्रेटा के टर्बो पेट्रोल इंजन में भी सिमिलर पीक टॉर्क मिलता है, लेकिन उसका टॉर्क बैंड सियारा के कंपैरिजन में थोड़ा नैरोअर है। इसके इम्प्लीकेशन समझते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जो है एरिया अंडर द टॉर्क कर्व। पीक टॉर्क सिर्फ एक मोमेंट होता है, लेकिन टॉर्क कर्व के नीचे का एरिया पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। सियारा के टर्बो इंजन का टॉर्क ज़्यादा वाइड आरपीएम रेंज में स्प्रेड है, इसीलिए रियल वर्ल्ड में सियारा का टर्बो इंजन थोड़ा ज़्यादा एफर्टलेस और कंसिस्टेंट फील करना चाहिए। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। सिटी यूसेज की बात करी जाए तो ट्रैफिक में सियारा टर्बो का थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ और रिलैक्स रहना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड हाईवे पे भी ओवरटेक्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होने चाहिए, इसीलिए टर्बो पेट्रोल सियारा का मोस्ट वर्सेटाइल इंजन ऑप्शन बनता है। हालांकि इसका रियल वर्ल्ड बिहेवियर टेस्ट ड्राइव के बाद ही बता पाऊंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। इन द मीनवाइल हाइपीरियन 1.5 की समरी आपके सामने है। प्लीज पॉज द वीडियो इफ रिक्वायर्ड। अब फाइनली बात करते हैं डीजल इंजन ऑप्शन की। डीजल इंजन का फिजिक्स पेट्रोल इंजन से अलग होता है। हाई कंप्रेशन और लीन कंबंशन, नेचुरली लो आरपीएम पे हाई टॉर्क जनरेट करता है। सियारा का डीजल इंजन लो आरपीएम पे स्ट्रॉन्ग टॉर्क देता है और उस टॉर्क को लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। सेगमेंट के कंपैरिजन में Hyundai क्रेटा का डीजल इंजन भी स्ट्रॉन्ग लो आरपीएम टॉर्क देता है, लेकिन सियारा के डीजल सेटअप में वीजीटी ट्यूनिंग और टॉर्क सस्टेन का फोकस थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स ड्राइविंग फील देने के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में इंजन को पुश करने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी। हाईवे क्रूजिंग थोड़ी एफर्टलेस फील होनी चाहिए। लोड के साथ भी इंजन स्ट्रेस फील नहीं करना चाहिए। ओवरटेक्स के लिए आरपीएम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डीजल का चार्म स्पीड में नहीं, काम स्ट्रेंथ में है, और इससे भी यही एक्सपेक्टेशंस है जो आप इस समरी में देख सकते हैं। अब अगर आप ये तीनों इंजन्स के टॉर्क कर्व एक साथ देखें, एनए पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल, तो पिक्चर्स काफ़ी क्लियर हो जाती है। एनए पेट्रोल का टॉर्क कर्व अर्ली पीक है, जो सिटी फोकस ड्राइविंग के लिए सूटेड है। टर्बो पेट्रोल का टॉर्क कर्व वाइड और फ्लैट है, जो सिटी और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस्ड है। और डीजल का टॉर्क कर्व लो आरपीएम पे स्ट्रॉन्ग है, जो लॉन्ग डिस्टेंस और लोड फ्रेंडली यूसेज के लिए बेस्ट है। इस विजुअल के बाद इंजन चूज करना नंबर्स का गेम नहीं रहता, यूसेज का डिसीजन बन जाता है। तो फाइनली आपके लिए कौन सा इंजन ऑप्शन सुटेबल है? अगर आप सिटी ड्राइविंग ज़्यादा करते हो और काम नेचर चाहते हो तो एनए पेट्रोल सही चॉइस है। अगर आप एक ही कार में सिटी और हाईवे दोनों का बैलेंस चाहते हो तो टर्बो पेट्रोल बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा ड्राइव करते हो या लॉन्ग टर्म ओनरशिप देख रहे हो तो डीजल इंजन सबसे सुटेबल रहेगा। गलत इंजन लेने से कार बुरी नहीं होती, बस वो आपकी ड्राइविंग यूसेज से मैच नहीं करती। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। थॉट फॉर द डे: इंजन का कैरेक्टर टॉर्क कर्व से बनता है, ब्रोशर के नंबर से नहीं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो देखनी है, अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ, हर कार डायरीज। डिस्क्लेमर: ये सारी इन्फॉर्मेशन थियोरेटिकल है और इंजन स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी और एक्सपेक्टेड बिहेवियर पर बेस्ड है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, माइलेज और ड्राइव फील का एग्जैक्ट आइडिया तभी क्लियर होगा जब कार एक्चुअल में ड्राइव की जाएगी। फाइनल ओपिनियन टेस्ट ड्राइव और कस्टमर कार्स अवेलेबल होने के बाद ही बताया जा सकता है।